Hi, I am मोहम्मद शुएब। वेलकम टू द कंप्लीट सीरीज ऑफ इंग्लिश टेंसेस। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो मेरे साथ एंड तक जुड़े रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है इसका हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपनी स्पीकिंग में, अपनी राइटिंग में। तो इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको हम बेसिकली तब इस्तेमाल करते हैं उन कामों के लिए जो ख़त्म हो चुके होते हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी उर्दू आइडेंटिटी की बात करूं तो इसके जो यूजुअली जो जुमले होते हैं वो लास्ट एंड होते हैं। चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, गया है, गई है, गए हैं वगैरह। इन जैसे अल्फाज पर इसके जो उर्दू जुमले होते हैं वो ख़त्म होते हैं। तो अगर आपको इस तरह के वर्ड्स मिलते हैं किसी भी जुमले में लास्ट में, तो आप समझ जाना कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो आपने डायरेक्टली बस प्रेजेंट परफेक्ट के रूल्स लगा देने हैं और उसको ट्रांसलेट कर देना है। मेरे पास ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। पहला एग्जाम्पल है कि आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। इसका उर्दू मतलब ये बनता है कि मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका हूँ या मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। तो यूजुअली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इंतज़ार कर रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं कि इसके लास्ट में चुका है। चुका, आप चुका है या लिया है इस तरह के लफ्ज़ भी आ जाए ना, उसका सेंस दोनों का सेम बनता है। तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है कि ही हैज़ गॉन टू स्कूल। वो स्कूल जा चुका है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वो स्कूल गया है। अगर हम इन दोनों जुमलों का मतलब देखें तो दोनों जुमलों का मतलब सेम है। गया है या जा चुका है, ये काम दोनों क्या हुए हैं, मतलब फिनिश्ड हो चुके हैं, खत्म हुए हैं। इसके जो की पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने के लिए। पहला है हेल्पिंग वर्ब्स। इसमें बेसिकली हम दो किस्म के हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल करते हैं। पहला है हैज। हैज आपने किन किन सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल करना है? ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन्स, फॉर एग्जाम्पल शुएब, डॉग, एक्सेट्रा। इस तरह के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ हम हैज इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा हेल्पिंग वर्ब है हैव आपने किन सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल करना है? लाइक आई, यू, वी, दे। प्लूरल नाउन्स जो होते हैं लाइक के, पीपल, डॉग्स। इस तरह के जो सब्जेक्ट्स होते हैं तो आपने उनके साथ हैव का इस्तेमाल करना है। इन पॉइंट्स को आपने याद रखना है क्योंकि आगे जाके हमने इसको डिटेल के साथ एग्जाम्पल्स के साथ देखना है। दूसरा जो इसका मेन पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए वो ये है कि इसमें हम कौन सा मेन वर्ब इस्तेमाल करते हैं, कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। इसमें बेसिकली हम जो है ना वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, गो की थर्ड फॉर्म है वेंट। गो, वेंट, गॉन। तो आपने गॉन का इस्तेमाल करना है इस टेंस में। दूसरा एग्जाम्पल है सी, सॉ, सीन। सी का मतलब देखना, इसका थर्ड फॉर्म बनता है सीन। तो आपने सीन का जो वर्ड है ये आपने इस्तेमाल करना है प्रेजेंट परफेक्ट में। तीसरा ईट, एट, ईटन। ईटन फिर हमारे पास थर्ड फॉर्म है तो हमने इस फॉर्म का इस्तेमाल करना है प्रेजेंट परफेक्ट के लिए। चौथा जो एग्जाम्पल है डिसाइड, डिसाइडेड, डिसाइडेड थर्ड फॉर्म डिसाइडेड है। तो आपने इस फॉर्म का इस्तेमाल करना है प्रेजेंट परफेक्ट में। हमेशा एक बात याद रखो कि जो भी परफेक्ट टेंसेस होते हैं उन सब में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस की। नाउ यू नो कि पॉजिटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं जो हम डे टू डे लाइफ में रोजमर्रा में 70% जो है ना हम ये वाले जुमले इस्तेमाल करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस का जो फॉर्मूला है कि आपने किस तरह इसके जुमले बनाने हैं। पहला आपने सब्जेक्ट इस्तेमाल करना है, उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल करना है, हैज और हैव। उसके बाद आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करनी है और उसके बाद ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका हूँ। आप अगर इस जुमले में देखें, जो आई है वो हमारा सब्जेक्ट है और हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब है। जो मैंने पहले बताया था कि हम हैव, आई के साथ हैव का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो फिनिश्ड है वो V3 है, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म है। उसके बाद जो माई वर्क है ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया इस जुमले में। दूसरा एग्जाम्पल है शी हैज गॉन टू कराची। वो कराची जा चुकी है। इसमें अगेन अगर आप देखें शी सब्जेक्ट और शी के साथ हम हैज का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद मैंने V3 पुट कर दिया और उसके बाद मेरा ऑब्जेक्ट। इस जुमले का मतलब ये बनता है कि वो कराची जा चुकी है या वो कराची चली गई है। आप इसको दोनों तरीकों से ट्रांसलेट कर सकते हो। दूसरा है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस वो जुमले होते हैं जहां पर नहीं वाला सेंस आता है, जहां पर हम बोलते हैं नहीं। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूं कि उसने खाना नहीं खाया है या वो खाना नहीं खा चुका है। तो अब ये क्या है, नहीं आ गया तो नेगेटिव सेंटेंस है। अब इसको हमने कैसे बनाना है, इसका फॉर्मूला क्या है?
पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है, हैज और हैव, और थर्ड जगह पर आपका आएगा नॉट, और उसके बाद आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है, और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव नॉट सीन दैट मूवी, हम वो मूवी नहीं देख चुके हैं, या हमने वो मूवी नहीं देखी है। आप इसको दोनों तरीकों से ट्रांसलेट कर सकते हो। नॉट यहाँ पर देखो थर्ड जगह पर आया है आफ्टर हेल्पिंग वर्ब और बिफोर मेन वर्ब। और दूसरा एग्जाम्पल है ही हैज नॉट कंप्लीटेड द असाइनमेंट, उसने अपनी असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट नहीं कर चुका है, या उसने अपनी असाइनमेंट कंप्लीट नहीं की है। तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मीन सवालिया जुमले, जहां पर या तो हम कोई सवाल करते हैं या कोई हमसे सवाल करता है। अब इस तरह के जुमले आपने कैसे बनाने हैं, जो इसका फॉर्मूला है, जिस तरह के अगर आपको याद हो पहले वीडियो में मैंने बताया था कि हमेशा जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आपने बनाने होते हैं, आपने हेल्पिंग वर्ब को हमेशा स्टार्ट में लेकर आना होता है, और उसके बाद आपने सब्जेक्ट लगाना है। बस इन दोनों की जो जगह होती है, जो पोजीशन होती है, जो प्लेस होती है, उसमें आपने क्या करनी है, चेंजिंग करनी है। तो यहाँ पर भी हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब है, तो हमने द स्टार्ट में लगा दिया। फिर उसके बाद हमने सब्जेक्ट, फिर वी थ्री जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, देन ऑब्जेक्ट, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है क्वेश्चन मार्क, इसको लाजमी आपने लगाना होता है। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है कि हैव यू विजिटेड मरी, क्या आप मरी जा चुके हैं, या क्या आप मरी गए हैं। दोनों तरह से आप ट्रांसलेट कर सकते हो। इस जुमले में आप देखें हेल्पिंग वर्ब जो है हम उसको स्टार्ट में लेकर आए हैं, और सब्जेक्ट को उसके बाद हमने लगाया है, और उसके बाद वी थ्री, और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाया है और वो है मरी। दूसरा एग्जाम्पल है हैज शी डन हर होमवर्क, क्या उसने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। ये भी क्वेश्चन है। इस जुमले में अगर आप देखें तो हमने शी के साथ हैज लगाया है, और ऊपर वाले जुमले में यू के साथ हमने हैव का इस्तेमाल किया है। तो इन चीजों का आपने ख्याल करना है। कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट करते हैं, आपने उन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। पहला मिस्टेक जो है वो ये है कि रॉन्ग हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही हैव फिनिश्ड हिज वर्क, आप यहाँ पर मुझे गलती बता सकते हैं कि क्या है। यहाँ पर बेसिकली हेल्पिंग वर्ब जो है ना रॉन्ग यूज हुआ है, और वो क्या है कि हम ही के साथ हैज का इस्तेमाल करते हैं, हैव का नहीं करते। तो ये जुमला ग्रामेटिकली गलत है। जो दूसरी मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं वो रॉन्ग वर्ब फॉर्म का इस्तेमाल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सॉ दैट मूवी, तो यहाँ पर मिस्टेक्स कौन सी है, वर्ब का रॉन्ग इस्तेमाल है। सॉ जो है वो सेकंड फॉर्म है सी का, और इसका थर्ड फॉर्म क्या बनता है, सीन। तो आई हैव सीन दैट मूवी, मैं वो मूवी देख चुका हूं, तो ये जुमला ऐसे करेक्ट होगा। जो तीसरी मिस्टेक है जो स्टूडेंट करते हैं वो कौन सी है, मेंशनिंग स्पेसिफिक पास्ट टाइम। एक बात हमेशा अपने माइंड में रखें, जहां पर हम यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट नाइट इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, तो उसके साथ आपने प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल नहीं करना, उसके साथ आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जांपल, जो फर्स्ट सेंटेंस है आई हैव विजिटेड लाहौर यस्टरडे, ये काम गुजरा हुआ है, मतलब हो चुका है। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं यस्टरडे, जिस तरह मैंने पहले बताया, उसके साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो करेक्ट जुमला कैसे होगा, आई विजिटेड लाहौर यस्टरडे। ठीक है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है जहां पर हमने इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल करने होते हैं। अब अगर ऊपर वाला जुमला तीसरा जो देखें, आई हैव विजिटेड लाहौर, अब ये जुमला ऐसे ठीक है, ग्रामेटिकली ये ठीक है, लेकिन ऊपर वाला ग्रामेटिकली रॉन्ग है। जो मिस्टेक है जो स्टूडेंट मोस्टली करते हैं वो कौन से, एक दो वर्ड्स हैं, सिंस एंड फॉर। स्टूडेंट मोस्टली इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इनका इस्तेमाल गलत कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट सेंटेंस है आई हैव लिव्ड हेयर सिंस 5 years। हमेशा एक बात याद रखें कि सिंस का इस्तेमाल एग्जैक्ट टाइम के साथ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 years एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, तो इसके साथ हमने सिंस का इस्तेमाल नहीं करना। ये जुमला कैसे करेक्ट होगा, आई हैव लिव्ड हेयर फॉर 5 years, ये जुमला ठीक है, मतलब पिछले 5 साल की ड्यूरेशन को शो किया जा रहा है, तो इसके साथ हमने फॉर का इस्तेमाल करना है। तीसरा जुमला, आई हैव लिव्ड हेयर सिंस 2020, मैं यहाँ रह चुका हूँ 2020 से, ठीक है। तो ये एक एग्जैक्ट टाइम है। सिंस एंड फॉर पे मैं इंशाल्लाह एक अलग वीडियो बनाऊंगा। ये एक स्पीकिंग प्रैक्टिस एक्टिविटी है, इसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा और आपने मुझे उसके आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू एवर ट्रेवल्ड बाय एयरप्लेन। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट हैव यू डन टुडे। थर्ड, हैव यू एवर ईटन पिज्जा। इन तीनों के जो आंसर्स है आपने अपने साथ बोलकर प्रैक्टिस करनी है, और मुझे आपने कमेंट सेक्शन में भी देने हैं। ओके, एक छोटा सा एक्सरसाइज है, इनमें आपने क्या करना है, करेक्ट वर्ब फॉर्म इस्तेमाल करना है। ओके, फर्स्ट है आई हैव डैश द म्यूजियम,
तो आपने यहाँ पर विजिट की जो थर्ड फॉर्म है आपने वो इस्तेमाल करनी है। दूसरा है शी हैज नॉट डैश हर प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर जो फिनिश वर्ड है इसका आपने थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करना है। तीसरा है हैव दे डैश दैट न्यू सीरीज। तो यहाँ पर आपने सी का जो थर्ड फॉर्म बनता है आपने वो लगाना है। मुझे इनके आंसर आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी देने हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। Thanks for watching till the end. If you found this video helpful, then don't forget to like and subscribe the channel. Thank you so much.